हेलो दोस्तों, कैसे हो। आज मैं फिर आपके सेवा में एक वीडियो लेके हाजिर हूँ। ये वीडियो आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होगी। ये वीडियो हमने एक्सेल में, जो आप टेली में सारा चीज करते हो, वही हमने एक्सेल में करके दिखाया है। जर्नल एंट्री, बैलेंस शीट और मैनेजमेंट कैसे करते हैं, तो देखते हैं कि जर्नल एंट्री हम कैसे करते हैं, बैलेंस शीट हम कैसे चेक करते हैं। इस सारे मैनेजमेंट के बारे में हम समझेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हमने एक फॉर्मेट पहले से ही बना के तैयार रखा है। आप जो है कि आपको क्या करना है कि जो कि बैलेंस शीट हमारा ये है कि हमारा कैश पहले से कैश कितना है, तो हमने यहाँ फार्मूला भी लगाया है। बैंक हमारा कितना है, यहाँ फार्मूला लगाया है। अब जो भी एंट्री हम इसमें करेंगे, जो भी हम एंट्री यहाँ करेंगे इस वाले में, एक हमारा जो है कि एक डाटा हमारा यहाँ है, जो कि हमारा ये है रिसिप्ट का, और ये हमारा पेमेंट का है, ठीक है। अब रिसिप्ट में जो भी हम पैसे विड्रॉ करेंगे या कैश में किसी से हम प्राप्त करेंगे या बैंक से किसी से हम प्राप्त करेंगे, ये एंट्री आएगी इसमें। अगर जो हम पैसे जमा कर रहे हैं बैंक में, या कैश हम भुगतान कर रहे हैं किसी को, या जो कि हम कैश से बैंक से पेमेंट कर रहे हैं, तो कैश में जमा करेंगे, कैश हम जमा करेंगे, कैश किसी को हम पेमेंट करेंगे या बैंक से किसी को पेमेंट करेंगे, तो ये सारी एंट्री इसमें करेंगे। तो दोस्तों, यहां हमारा जो है कि बैंक का डिटेल रहेगा कि हमारे पास कितना बैंक में जमा हुआ और कितना हमने विड्रॉ किया। ये सारी चीजें इसमें माइनस प्लस होती रहेगी। उसी तरह कैश हमारे पास कितना आया और कैश की कितना हमने डिपॉजिट किया किसे, वो सारी एंट्री यहां होती रहेगी। और उसके बाद टोटल हम कैश कितना रिसीव किए, टोटल हमने बैंक से कितना रिसीव किए, और दोनों का टोटल हमारा कितना हुआ, ठीक है। उसके बाद हमने पेमेंट कितने कैश से किए, बैंक से हमने पेमेंट कितने किए, और उसका टोटल यहां होगा। और उसके बाद क्लोजिंग, यानी रिसिप्ट में से हम पेमेंट को माइनस करते रहेंगे, और क्लोजिंग हमारा जो है कि कहां दिखाएगा, तो यहां हमारा क्लोजिंग दिखाता रहेगा। और उसके बाद जो है कि बैंक में हमारे कितने पैसे बच गए वो यहां दिखाएगा, और कैश में हमारे कितने बच गए पैसे वो यहां दिखाएगा। तो दोस्तों, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, और वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना, शुरू से लेकर और अंत तक देखना, जिससे आपको पता चले कि इसमें कौन सा फॉर्मूला और किस तरह से लगा है, ठीक है दोस्तों। तो चलते हैं फॉर्मूले की तरफ, और पहले एंट्री करके देखते हैं, उसके बाद फॉर्मूले की तरफ चलेंगे कि आपको समझ में आएगा। चलिए, हमारे पास जो कैश है ना, तो हमने क्या किया कि 10,000 रुपये से हमने जो है कि अपना ओपनिंग बैलेंस किया 10,000 रुपये से। तो हमारा देखिए, यहां भी कैश आ गया और यहां भी कैश हमारा आ गया, तो कैश हमारा टोटल भी दिखा रहा है, ठीक है। अब हम चलते हैं बैंक, तो बैंक में हम डाल देते हैं कि 10,000 रुपया हमने बैंक से भी 20,000 रुपया डाल देते हैं कि 20,000 रुपया हम बैंक में हमारे था 20,000 रुपया, तो हमारा टोटल कितना हो गया 30,000 रुपया, है ना। और यहां भी 30,000 रुपया, क्लोजिंग बैलेंस में भी 30,000 रुपया दिखा रहा है, और यहां भी टोटल ही 30,000 रुपया दिखा रहा है। और कैश में 10,000 दिखा रहा है, और बैंक में भी हमारे क्या दिखा रहा है 10,000 रुपया दिखा रहा है। तो दोनों चीजें देखिए, यहाँ 10,000 रुपया ये है और 20,000 रुपया यहाँ है, और टोटल यहाँ कैश में भी हमारा 10,000 रुपया है और बैंक में 20,000 रुपया, टोटल हमारा 30,000 रुपया। अभी हमारा जो है कि पेमेंट हमने किसी को नहीं दिया, तो क्लोजिंग बैलेंस भी 30,000 रुपया दिखा रहा है, ठीक है। चलिए, अब आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कि आगे क्या हो रहा है। अब हम थोड़ी सी एंट्री कर लेते हैं इधर परचेज की तरफ, ठीक है। स्टॉक में हम डाल लेते हैं कि स्टॉक हमारे पास कितना था, तो स्टॉक हम मान लेते हैं कि 5,000 रुपये का हमारा स्टॉक था, ठीक है। 5,000 रुपये का स्टॉक था, कैश में 15,000 हो गया, बैंक में 20,000 रुपया हो गया। चलिए, 15,000 रुपया यहाँ भी कैश में दिखा गया, 20,000 रुपया यहाँ बैंक में दिखा दिया। अब हम क्या करते हैं, अब परचेज करते हैं। तो परचेज किससे करेंगे, तो परचेज हम कर लेते हैं कैश से। तो कैसे करते हैं, 10,000 रुपये का हमने क्या किया कि 10,000 रुपये का परचेज कर लिया। 10,000 रुपये का हमने परचेज किया, तो हमारा 5,000 रुपया बैलेंस शीट में बच गया। बैलेंस शीट में हमारा कितना बचा, 5,000 रुपया हमारा बैलेंस शीट में बच गया। यहाँ देखिए 5,000 रुपया यहाँ बच रहा है। उसके बाद जो है कि हमारा खर्चा कितना आया, तो खर्चा में 10,000 रुपया आ गया, क्योंकि हमने पेमेंट किया था कैश में, तो हमारा खर्चा 10,000 रुपया आ गया।
तो हमारा 35,000 रुपये में से 10,000 रुपये निकल माइनस हो गया, तो बचा कितना? 25,000 रुपये। ठीक है, तो यहाँ 25,000 रुपये दिखा रहा है। आगे चलते हैं, एक और एंट्री कर लेते हैं कि जिससे आपको समझ में आ जाए। अब हम क्या करें बैंक में, अब बैंक से हम क्या कैश से हम क्या करते हैं, जो कि हम कैश से हम फ्लाइट किराया देते हैं, तो किराया देते हैं 1,000 रुपये हम किराया दे देते हैं कैश से। 1,000 रुपये हमने किराया दिया, तो देखिए वहाँ 4,000 बच गया और यहाँ 11,000 हो गया। ठीक है, यहाँ भी 11,000। अब जो कि हमने बैंक में पैसे जमा करते हैं, 2,000 रुपये जमा करते हैं, तो यहाँ 22,000 रुपया होना चाहिए। ठीक है, तो हम कर देते हैं 2,000 रुपये इसमें जमा, और कैश हमारा हो जाएगा 2,000 रुपये। तो देखिए हमने ये किया, तो कैश हमारा क्या हो, यहाँ देखिए डिपॉजिट हमने किया यहाँ, तो हमारा कितना हो गया, ये 22,000 रुपया हो गया, और यहाँ हमारा टोटल ये हो गया। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं कि कैसे करेंगे, ये सारी चीज़ें हम देखते हैं कि कैसे करेंगे। और जब हम डिपॉजिट करेंगे तो हमारा कैश कम होना चाहिए। ठीक है, जब हम डिपॉजिट करेंगे तो कैश हमारा क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे देखते हैं। ठीक है, और इस वाले को यहाँ से सेलेक्ट करते हैं और ब्रैकेट बंद करते हैं और एंटर मारते हैं। अब हमारा कैश कम हो गया। ठीक है, तो हमारा यहाँ कैश कम हो गया। ठीक है, यहाँ मिस्टेक हो गई थी, तो ये हमारा कैश कम हो गया। अब चलते हैं इस वीडियो को शुरू से देखते हैं कि हमने किया कैसे है। ठीक है, तो यहाँ से हम सारी चीज़ें डिलीट कर देते हैं, ये भी हम डिलीट करेंगे और ये भी डिलीट कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ से ये भी डिलीट कर देते हैं और यहाँ से ये भी डिलीट करते हैं। ये सारी चीज़ें तो आप फिल कर सकते हो, आपने एक्सेल अगर जो बेसिक एक्सेल जो आपको आता होगा तो ये सारी चीज़ें आप फिट कर सकते हो। बस फार्मूला हमें बताना है। अगर जो सारी चीज़ें हम बताने लगे तो वीडियो लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए हम शॉर्ट में वीडियो बनाना चाहते हैं जिससे आपको भी समझ में आ जाए और ये सारी एंट्री आप कर भी सको। तो इसके लिए हमें क्या करें, एक फार्मूला लगाना होगा। यहाँ क्या करेंगे, सम का फार्मूला ही लगाएंगे हम। सम का फार्मूला इक्वल टू सम। अब क्या करना है, कैश में हमारे जितने हमारे पास कैश आएगा, जैसे मान लो कि हमारे पास कैश आएगा तो इसका भी कैश आएगा हमारे पास, ये कैश आने वाला है, ब्रैकेट बंद करेंगे, फिर प्लस करेंगे और सम लिखेंगे। ये भी हमारे पास कैश आएगा तो इसको भी हम सम करेंगे, ब्रैकेट बंद करेंगे, उसके बाद माइनस करेंगे और सम लिखेंगे। और उसके बाद ये वाला अगर जो हम विड्रॉ करते हैं तो कैश हमारा कम होगा, तो इसको डिपॉजिट करेंगे तो कैश हमारा कम होगा, तो इसे हम माइनस कर देते हैं, ब्रैकेट बंद करेंगे। अगर जो हम कैश में किसी को पेमेंट करते हैं तो वो भी हमारा माइनस ही होगा, तो हम माइनस लगा के इक्वल टू सम करेंगे और इसको भी हम माइनस कर देंगे। ठीक है ना, और उसके बाद ब्रैकेट बंद करेंगे और एंटर मार देंगे। ये तो हमारा यहाँ तक काम हो गया। अब इस वाले में करते हैं क्या, इस वाले में करते हैं इक्वल टू सम। ठीक है, अब इसमें क्या है कि हमारे पास जो है कि जितने जमा होंगे वो जो कि रिसिप्ट वाला है इसमें जमा होंगे, तो रिसिप्ट वाले को हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, ब्रैकेट बंद करेंगे और प्लस कर देंगे, और उसके बाद करेंगे इक्वल टू सम। अब अगर जब हम डिपॉजिट करेंगे तो वो भी हमारा क्या होगा, प्लस होगा। डिपॉजिट करेंगे तो भी हमारा क्या होगा, प्लस होगा, तो इसको भी हम प्लस कर देते हैं और ब्रैकेट बंद कर देते हैं। माइनस क्या होगा कि जब हम किसी को भुगतान करेंगे तो माइनस में हम करते हैं इक्वल टू सम माइनस सम, और उसके बाद इस वाले को हम कर देते हैं माइनस। ठीक है, और उसके बाद ब्रैकेट बंद करेंगे और एंटर मार देंगे। यहाँ तक तो हमारा काम ये हो गया। अब क्या करते हैं, रिसिप्ट में यहाँ क्या फॉर्मूला लगाए, तो रिसिप्ट में चलते हैं, यहाँ लगाते हैं इक्वल टू सम। अब हमारे पास अगर जो कैश आएगा तो कैश का करेंगे, कैश का कॉलम हमारा क्या है, ये वाला, क्योंकि कैश हमारे पास आएगा। ठीक है, तो इसको करते हैं और ब्रैकेट बंद करते हैं, फिर प्लस में करते हैं और सम लिखते हैं, और उसके बाद हमारा ये भी कैश हमारे पास आएगा, तो इसी को हम करते हैं और उसके बाद ब्रैकेट बंद करते हैं और उसके बाद मार देते हैं इसे एंटर। हमारा ये हो गया। बैंक काम देखते हैं
कि बैंक का हमारे पास आएगा, तो बैंक का हमारा इज इक्वल टू सम, यहाँ लगाते हैं इज इक्वल टू सम, SUM सम, और उसके बाद यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और ब्रैकेट बंद करेंगे और एंटर मार देंगे। ठीक है, अब क्या करें, ये दोनों का टोटल करेंगे, इज इक्वल टू सम, और इन दोनों का टोटल हम कर देंगे और इसे एंटर मार देंगे, इन दोनों का टोटल यहाँ आ गया। अब यहाँ क्या करेंगे, यहाँ करेंगे इज इक्वल टू सम, और जो है कि यहाँ हमारा ये बैंक में जो जमा होगा ये भी हमारा प्लस हो गया, ब्रैकेट बंद और प्लस और सम, और कैश हमारा भी प्लस ही होगा। ठीक है, और उसके बाद ब्रैकेट बंद और एंटर मार देंगे। ठीक है, और बैंक आ गया इज इक्वल टू सम, और बैंक वाले को हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, और उसके बाद ब्रैकेट बंद करेंगे और एंटर, और इन दोनों का टोटल कर देंगे यहाँ। ठीक है ना, इन दोनों का टोटल कर देंगे यहाँ, और ब्रैकेट बंद और एंटर। अब हम क्या करते हैं, पहले हम स्टॉक कैश डालते हैं। कैश हमने अभी बताया था आपको कि 10,000 रुपया हम यहाँ कैश डालेंगे, 10,000 रुपया कैश डालते हैं। कैश में हमारा 10,000 रुपया आ गया, बैंक में हम 20,000 डालते हैं, 20,000 बैंक में 20,000 आ गया, 20 10 30 आ गया, नीचे 30,000 रुपया आ रहा है। अब क्या करें, अब हमारे पास स्टॉक है, स्टॉक भी हम 10,000 का मान लेते हैं, 5,000 का मान लो, 5,000 का हम स्टॉक मानते हैं, 35,000 रुपया हो गया, टोटल 35,000 रुपया यहाँ हो गया। अब क्या करें, अब हम सेल्स कर रहे हैं, परचेज करेंगे, सेल्स नहीं करेंगे, परचेज करेंगे। परचेज हम करते हैं कितने का, तो परचेज करते हैं 10,000 रुपये का, 10,000 रुपये का हम परचेज करते हैं कैश में। कैश में हमारा वहाँ 5,000 रुपया बच गया और 10,000 रुपये का हमने परचेज कर दिया, तो कैश में हमने पेमेंट किया था, तो कैश का हमारा दिखा रहा है कि कैश में हमने कितना पेमेंट किया है। देखिए यहाँ पे, यहाँ हमारा जो है कि 15,000 रुपया था, क्योंकि हमने कैश में हमारा ये 10 और 5 15 है, 15,000 रुपया है, तो हमने 10,000 रुपया का खर्चा कर दिया, तो हमारा टोटल कितना बना 5,000, और यहाँ हमारा खर्चे में दिखा रहा है पेमेंट में 10,000 रुपये। टोटल हमने 15,000 रुपये, वो 15,000 रुपया हमारा कैश में आया था, ये रहा ये, और जो है कि 20,000 रुपया हमें बैंक से प्राप्त हुआ था, तो टोटल क्या था 35,000, तो 35,000 रुपया हमें यहाँ दिखा रहा। ठीक है, अब उसमें से क्या हो गया, 10,000 रुपया माइनस हो गया, तो कितना बचा, 10,000 रुपया हमारा ये माइनस हो गया, तो कितना बचा 25,000, ये 25,000 रुपया यहाँ दिखा रहा। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे हम क्या करें, जो है ना कि इसी को हम देख लेते हैं, इसको जो है ना कि हम परचेज कर लेते हैं, परचेज कर लेते हैं। मान लो कि हमने परचेज कर लिया, किसमें, हमने 5,000 रुपये का हमने क्या किया कि परचेज कर लिया, किसे, बैंक से 5,000 रुपये का परचेज कर लिया, तो बैंक में भी आप कम हो गया 5,000 रुपये, यानी 15,000 रुपया हो गया। यहाँ बैंक में कितना हो गया हमारा, बैंक में हो गया हमारा 15,000 रुपये। देखिए यहाँ बैंक में दिखा रहा है 15,000। ठीक है, और यहाँ पेमेंट में हमने 15,000 रुपया में से 20,000 रुपये में 5,000 रुपया पेमेंट करिए, तो 15,000 रुपया बच रहा है। तो 5,000 रुपया हमने पेमेंट किया और 15,000 रुपया बच रहा है, टोटल हमारा कितना होगा 20,000 रुपया। अब हमारा जो कि 35 में से जो है कि हमने 15 पेमेंट कर दिए, तो बचा कितना 20। ठीक है, तो ये हमारा हो गया यहाँ तक। अब क्या करते हैं, एक और एंट्री लगा के देख लेते हैं। अब एक और करते हैं, क्या करते हैं हम यहाँ ना कुछ बैंक में से पैसे निकाल लेते हैं, विड्रॉ करते हैं। नहीं, अभी यहाँ एंट्री करते हैं, हमने फ्लाइट आउट, और यानी हमने किराया कितना दे दिया, तो हमने किराया दे दिया इसे जो है कि 1,000 रुपया हमने किराया दे दिया कैश से, तो हमारे पास कितना बढ़ेगा 4,000 रुपये कैश में, और यहाँ कैश में हमारा बढ़ गया 11,000 रुपये। ठीक है, अब उसके बाद हम रिसीव कर लेते हैं। हमने रिसीव किया क्या कि मान लो कि हमने माल बेच दिया। माल किससे बेच दिया, तो हमने कैश में बेच दिया। ठीक है, कैश में हमने कितना माल बेच दिया देखते हैं, तो कैश में हम बेच देते हैं 8,000 रुपये का। ठीक है, 8,000 रुपये का हमने बेच दिया, तो हमारा कैश बढ़ गया, 8 4 12,000 रुपये हो गया। देखिए यहाँ हमारा कैश कितना हो गया 8 4 12,000 रुपये।
यहाँ देखिए 4 पहले था और 8 बढ़ गया, 12,000 रुपये हो गया। उसके बाद यहाँ भी हम देखते हैं, यहाँ हमारा कैश कितना था, यहाँ कैश हमारा कितना था 15 और 8 23,000 रुपये हो गया यहाँ, और 20,000 रुपये हमारा कैश में जो था वो तो है ही। टोटल मिला के कितने हो गए 43,000 रुपये। ठीक है, आगे चलते हैं, देखते हैं आगे हमारा क्या है। आगे हमने ना जो है कि हम यहाँ से विड्रॉ कर लेते हैं 5,000 रुपये बैंक में से निकालते हैं। ठीक है, तो 5,000 रुपये यहाँ बैंक में से हम निकाल लेते हैं। तो देखते हैं हमारा कैश कितना होगा, 12,000 है, अब 12 पर 17 यानी 17,000 रुपया कैश होना चाहिए। 17,000 रुपये कैश हो गया। अब यहाँ क्या है ना कि हमने निकाला है तो निकाला है तो बैंक में से किस में से निकाला है हमने, बैंक में से, तो बैंक में से कम नहीं हुआ, 15,000 है। ठीक है ना, बैंक में से 15,000 रुपये, इसमें से क्या होगा, हमने यहाँ लगाया माइनस और सम, और उसके बाद इस वाले को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, और बेकरी बंद करेंगे और एंटर। हमारा 5,000 रुपया जो है कि बैंक में से निकल गया। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ करके डिपॉजिट करते हैं। किस में डिपॉजिट करें, बैंक में। तो बैंक में डिपॉजिट करते हैं, यहाँ डिपॉजिट करते हैं कितने का, तो चलिए यहाँ हम जो है कि 2,000 रुपया जमा कर देते हैं। तो बैंक में बढ़ना चाहिए 2,000 रुपया, यानी हमारा बैंक में बढ़ेगा यहाँ से बैंक में। तो बैंक में 2,000 रुपया हो गया, 10 2 12,000 रुपया हो गया। और कैश में कम हो गया, यहाँ कैश में हमारा क्या हो गया, कैश में यहाँ कम हो गया। देखिए यहाँ क्या था, यहाँ 17,000 रुपया हमारा था, यहाँ 17,000 में 2,000 रुपया हमने जमा किया तो कम हो गया 2,000 रुपया। और यहाँ 10,000 रुपया था, यहाँ 12,000 रुपया हो गया। और खर्चे में कितना हो गया, खर्चे में 11,000 था तो हमारा 13,000 रुपया हो गया, क्योंकि हमने कैश में हमने क्या किया, डिपॉजिट कर दिया 2,000 रुपये। हमारा क्लोजिंग बैलेंस कितना हो रहा है 30,000। यहाँ देखिए यहाँ टोटल कितना हुआ, यहाँ टोटल हमारा हुआ है 48,000 रुपये। 48,000 रुपये में से हमने कितना 18,000 रुपये जो है कि खर्च कर दिए, तो बचा कितना हमारा 30,000 रुपये। ये 30,000 रुपये टोटल हमारा बचा। अब क्या कहते हैं, अब एक और चीज़ कर लेते हैं, ये इस कॉलम को पूरा ही कर लेते हैं। अब हम क्या करते हैं कि ये तो हमारा सारा कॉलम फुल हो रहा है, अब इसमें कर रहे हैं, इसमें एक कॉलम बच रहा है, इसमें हम सैलरी पेमेंट कर देते हैं, किससे हम सैलरी पेमेंट कर देते हैं बैंक से। तो बैंक से हम 6,000 रुपये सैलरी पेमेंट करेंगे। अब बैंक में जो है ना कि हमारा 6,000 रुपया बचना चाहिए, और यहाँ बैंक में हमारा जो हो जाना चाहिए 11,000 रुपये। तो हम करते हैं यहाँ एंटर नीचे, सही है। देखो यहाँ हमारा जो है कि क्या हो गया, यहाँ बैंक में हमारा क्या हो गया 11,000 रुपया हो गया। देखिए यहाँ दिखाते हैं, यहाँ बैंक में हमारा खर्चे में कितना हो गया 11,000 रुपया हो गया, और यहाँ बैंक में 12,000 था तो इसमें से 6,000 निकल गया, तो 6,000 रुपया बचा। अब टोटल खर्चे मिला के हमारे टोटल कितने हैं, तो 48,000 ये हुए, और खर्चे हमारे 24,000 हो गए। तो यानी 24,000 रुपया हमारा क्या होगी, क्लोजिंग बैलेंस हमारा 24,000 रुपये बच गया। तो दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी, अगर जो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना।